आज हम वायु का प्रकोप जो होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसी को वात कहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, करीब करीब सभी को पता है। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए जो 3 बातें हैं, कफ, पित्त और वात, इनको हमें बैलेंस करना होता है। और हम अगर इसको बैलेंस करने में सफल हुए तो जहां तक हो सके हम बीमार नहीं पड़ते, हमें बीमारी नहीं होती जहां तक हो सके। इसमें से जैसे कफ है, अगर कफ बढ़ता है, और ये सब हमारी खान पान की गलतियां, हमारा जीने का तरीका, हमारा सलीका गलत, तरीका गलत, इसके कारण बहुत इन बातों को बढ़ने में, फलने फूलने में चांस मिलता। उसमें वर्कआउट ना होना, योगा ना होना, वॉक ना होना, यह भी उसमें शामिल हो जाता। संसाधन बहुत है, आदमी आलसी और आराम और सुविधापूर्ण बहुत जी रहा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, खान पान अच्छा होने की वजह से भी उसको मेंटेन करने का, पचाने का सलीका तरीका पता नहीं। तो जब कफ बढ़ जाता तो सर्दी, अस्थमा, गला पकड़ना, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन, कान में दर्द होना, ऐसे अनेक प्रॉब्लम शुरू होते। धीरे धीरे सर्दी से शुरू होता है, ब्रोंकाइटिस में रूपांतरण होके ये सब बढ़ते जाता। अगर हमें शुरू में ही ध्यान में आता है कि हमारा कफ बढ़ रहा, उसको अगर हम बैलेंस करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। फिर आती बात पित्त की, जिसको हम कहते हैं, हम ज्यादातर लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है। एसिडिटी जब बढ़ते जाती, अल्सर होना, सोराइसिस होना, जॉइंट पेन, किडनी का प्रॉब्लम, और जब यह और बढ़ जाती तो ये एसिडिटी खून में पहुंच जाती, तब हाई बीपी की समस्या बढ़ती। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, मतलब हार्ट अटैक की संभावना, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाती। फिर उसके साथ साथ हमारा सब बढ़ना शुरू होता, शुगर भी। ये हम बिगड़ते जाते। फिर आती बारी वायु के प्रकोप की। जब वायु का प्रकोप होता, हमारे खान पान के गलत तरीकों के कारण, तब वायु के प्रकोप से किसी को पैर के जो तलवे होते हैं ना, उसमें बहुत दर्द होता, जैसे सुई चुभई हो, जैसे कांटा चुभा हो। किसी को घुटनों में दर्द होता, किसी को पीठ में, मनके में, किसी को छाती में, किसी को सर में, किसी को हाथ में दर्द होता, किसी के हाथ कांपते, उसकी बॉडी, किसी की गर्दन कांपती। तो आपने देखा होगा किसी के हाथ और गर्दन कांपते हुए। तो ये लोगों को वायु का प्रकोप बढ़ने की वजह से ज्यादा होता, जिसको वात कहते हैं। अब यही जब वात अगर पहली स्टेज में अगर हम कवर करते हैं, जो खान पान से, योगा से, वर्कआउट से और वॉक से, पानी का सही नियोजन से, पीने का तरीका, पानी पीने का, उससे इन सारी चीजों का मेल बैठाते हैं, तो वायु का प्रकोप शांत किया जा सकता है। घी तेल का इस्तेमाल भी इसमें है।
और यह जब बढ़ जाता है वात, वायु का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाता तो आर्थराइटिस हो जाता है, मतलब उंगलियां अकड़ जाना, पैरों के पंजे या उंगलियां जो है ऐसी तिरछी हो जाना, ये प्रकोप ज्यादा बढ़ गया। अब हमने वो स्टेज पार कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कफ, पित्त और वात, इसको हम अगर खान पान में जब भी इनबैलेंस होने का पता चलता है, अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो तुरंत खान पान में बहुत मेंटेन करना होता है। अगर ये बैलेंस करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये गर्दन हिलना, हाथ हिलना, जो पेन होना, ये सब बैठाया जा सकता है। जड़ी बूटी, खान पान, योगा, वॉक और वर्कआउट, इसमें से बैलेंस करके। अब ये जो वायु का प्रकोप है, इसमें एलोपैथी में तो दवाई नहीं है और वो टेस्ट में आता नहीं, इस कारण लोग परेशान होते। बहुत से लोग पेन किलर खाते जब दर्द होता है। तो सोचने जैसी बात है, जब आपको कोई बीमारी नहीं है और आपको दर्द हो रहा, बहुत से लोग हैं जो खान पान, अब मेरी शिष्या है एक जो नांदेड़ में रहती है, वो बहुत मेरे गाइडेंस लेकर मेंटेन करती, खान पान भी, योगा भी, वॉक भी। फिर भी उसने मुझे कॉल किया कि स्वामी ये सब कर रही हूं, फिर भी मेरे हाथ में दर्द है, कभी दर्द पैर में होता, कभी कमर में होता। तो यहां अब ये व्यक्ति सब मेंटेन कर रही, इसको कोई बीमारी नहीं। उसने जब कॉल किया, अब उसकी मुझे हमेशा वो फॉलोअप देती है, इस कारण मुझे उसकी हिस्ट्री पता है, तो मैं इंस्टेंट उस पर गाइड कर सका। जब पूरा स्ट्रक्चर पता हो सामने वाले का, तो इंस्टेंट रिजल्ट देना आसान होता है। तो मैंने उसे कहा कि मैडम, आपको कुछ भी हुआ नहीं है, जब आप सब मेंटेन कर रही है, आपको कोई बीमारी नहीं है, और आपको ये जो दर्द हो रहा है, ये दर्द बीमारी नहीं, ये दर्द है वायु का प्रकोप, आपका वात बढ़ गया है। आप सब मेंटेन कर रही है, लेकिन कहीं तो कुछ तो गलती हो रही, आप ऑब्जर्वेशन करो। तो फिर मैंने रोज फॉलोअप लेना शुरू किया 8 दिन, और 8 दिन फॉलोअप नांदेड़ से वो फोन पे बताती थी। तो जब फॉलोअप में उसने बताया तो मुझे ध्यान में आया कि वो टमाटर खा रही थी, जिससे उसका बढ़ रहा था। अब किसी का किसी से, तो किसी का किसी से, तो उससे उसको दर्द हो रहा था। मैंने उसको कहा, तुम्हारे इसमें एक ही चीज गलत हो रही है, वो टमाटर। 8 दिन फॉलोअप के बाद मैं रिजल्ट दे सका, टमाटर बंद कर दो। उसने टमाटर बंद कर दिया, उसका दर्द बंद हो गया, क्योंकि बाकी वो सब चीजें मेंटेन कर रही थी, योगा करना, वो खान पान, पानी मेंटेन, वॉक, और घी और तेल का मैंने जिस तरीके से उनको सलीका सिखाया था, वह भी वो इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि हमारे हड्डियों को घी और तेल भी होना रहता है, वो किस ढंग से हो, वो भी आपको आगे पता चलेगा, या मेरा कोई वीडियो देखते हैं आप वात के ऊपर का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हम ये वात क्या होता है, वायु का प्रकोप क्या होता है, जिसको वात कहते हैं, और ये कैसा ठीक होता है, जिससे गर्दन हिलना, हाथ हिलना, दर्दे होना, बॉडी में जगह जगह दर्द होना, ये सब बैठाया जा सकता है अगर हम मेंटेन करते हैं। तो इस पे हम चर्चा अगली किस्त में और करेंगे, ताकि आपको विस्तार से ध्यान में आए और आप अच्छे होने में, स्वस्थ होने में, आपको प्रसन्नता मिलने में और स्वास्थ्य फैलाने में, खुद के साथ औरों को, आपको आनंद आएगा। ये और एक बात ध्यान में लेना, जब वात का बैठाते हो तो दूसरे भी बैलेंस करना होता है। जैसे मैंने बोला, कफ, पित्त, वात,
नहीं तो वात बैठा दिया तो पित्त बढ़ा दोगे, पित्त बैठा दिया तो कफ बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं। बैलेंस करने की तरीके मैं बता रहा हूं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको हर चीज बैलेंस होगी और आपको स्वास्थ्य, परम स्वास्थ्य मिलेगा।